सुने भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा अमीन है। मेरे हस्बैंड अमीन बिन शम्स जिनका शिप जो है वो हाईजैक हो चुका है। यहाँ पे हम 7 मेंबर्स हैं फैमिलीज़, जो कि सिर्फ अपील के लिए आए हैं कि प्लीज़ हमारी आप लोग सुने, हमारी गवर्नमेंट हमारी सुने। हम हाफिज़ साहब के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाने में हमारी मदद की। हम मीडिया के भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो शुरू से अब तक हमारे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारा साथ दिया है। 50 दिन हो गए, अभी तक कोई ऐसा तसल्ली बख्श हमें जवाब नहीं मिला है कि जिससे हमें सुकून मिले कि हमारे अपने हमारे पास वापस आ जाएंगे। दूसरे मुल्कों में दौरे किए जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे जाया जा रहा है, पर अपने जो मुल्की हैं, आपके जो अपने शहरी हैं, उनसे तो कोई राब्ता नहीं कर रहा। प्लीज़ हमारे लोगों को वापस लेके आएँ। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। हर दरवाजे पे हम लोग जा रहे हैं पर हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा है। प्लीज़ हमारी मदद करें। और भी बात कर लो, कोई और ऐसी चीज़ अपडेट कोई बात आपकी होती हो, उसका कोई रेफरेंस ले लें, आप लोगों की तरफ से आएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। आप लोगों का कब हुआ है वो तफसील बताते हैं। मेरे हस्बैंड सैयद हुसैन यूसुफ ऑनर 25 शिप पर एज आ सेकंड इंजीनियर सेल कर रहे हैं, जो कि 21 अप्रैल को हाईजैक हुआ था और आज पूरे 50 दिन हो गए और हमें नहीं मालूम कि क्या नेगोशिएशन वगैरह हो रही है। हमसे किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। आज हाफिज़ साहब ने हमें बुलाया तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि कोई तो हमारे लिए कोई बात करना चाह रहा है या कुछ कहना चाह रहा है। मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करूँगी, हमारे बच्चे और हम बिल्कुल बेरान हुए हुए, जगह जगह की दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। खुदारा हमारी मदद करें। वहाँ से 3 जून को पायलट से हमारी बात करवाई है, जिसमें मेरे हस्बैंड ने बताया है कि हम यहाँ बहुत मुश्किल हालात गुजार रहे हैं और हमारी जानों को भी ख़तरा है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगी कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कोई इक़दाम किए जाएँ और उन 10 पाकिस्तानियों को अपने वतन लाया जाए। आगे हो जाए, आगे। आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महविश यासिर है। मैं यासिर ख़ान की वाइफ हूँ। मेरे हस्बैंड से मेरी लास्ट टाइम 3 जून को बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि टर्बो इंजन जो है वो ख़राब हो चुका है और हम बहुत गंदा पानी पी रहे हैं क्योंकि लाइट वाइट भी वहाँ बंद हो चुकी है जहाज़ पे। और उन्होंने यही कहा था कि किसी वक्त भी ये जहाज़ जो है वो ग्राउंड हो सकता है, तो जिससे हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि हमारे राब्ते भी ख़त्म हो जाएँ आप लोगों से। और उसके बाद से अभी तक हमारा कोई उनसे रब्ता हुआ भी नहीं है। ये 3 जून को हुई थी और उसके बाद से मरीन ट्रैफिक पे मैं उनका जहाज़ भी ट्रैक कर रही हूँ पर हो नहीं रहा है। तो मेरी अपील है, आप सब हमारे लिए अभी तक आवाज़ उठा रहे हैं तो अभी भी आप आवाज़ उठाएं, क्योंकि बस सिर्फ़ और सिर्फ हाफिज़ नईम साहब ही हमारे लिए आगे बढ़े हैं और तो अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। तो मैं गुजारिश करूँगी और भी लोगों से कि वो आगे आएँ और नईम साहब को हमारे लिए इस काम में साथ दें ताकि हमारा ये काम आगे बढ़ सके। ठीक है, मेरे ख्याल है देखें आप ये आ गया है, आप लोग अपने इससे अलग से भी अगर इनसे बात करना चाहें तो कर लें, ताकि वो अपने चैनल पे अलग रिपोर्ट्स भी चलाएं। देखें ये इंसानी मामला है, हम सबका मामला है, कोई भी हो सकता था। तो बजाय इसके कि हम सिर्फ एक को ले लें, आप लोग अपनी रिपोर्टिंग अलग अलग भी बनाएं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा ताकि इनका मसला ना हर चैनल से हाईलाइट होगा तो थोड़ा सा दबाव आए। बहुत शुक्रिया।